हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप 34 साइज़ के सिंपल ब्लाउज की कटिंग देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है। कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेना है और इसका जो भी मेजरमेंट है वो आपके स्क्रीन पे है। तो जो भी लेंथ है हमारे ब्लाउज का उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। डीप नेक ब्लाउज है तो इसलिए आर्म होल की जो लेना है हमें, शोल्डर लेना है वो 5.5 इंच पे रखना है। यहाँ पे आर्म होल लेंथ मैं 6 इंच पे रख रही हूँ। इसलिए निशान को इस तरह से सीधा कर देना है। और यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है जो हमारे मेजरमेंट में 8.5 आ रहा। और इन दोनों के बीच की दूरी को ऐसे डबल करके हाफ कर लेना है जो 3 इंच आ रहा है। और यहाँ से उसके आधे में 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है इस पॉइंट को। और यहाँ से मिलाते हुए आर्म होल की गुलाई दे देनी है। यहाँ से जो टक्स की दूरी रखनी है वो 4 इंच पे रखनी है और जो टक्स की लंबाई 4.5 इंच पे लेना है। यहाँ वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। जो हमारी टक्स की चौड़ाई है वो 1 इंच की होगी, तो यहाँ 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेके निशान लगाना है। और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा मिला लेना है। यहाँ साइड में आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन ले। मैं यहाँ पे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ से मैंने जो टक्स की चौड़ाई 1 इंच ली थी, तो दोनों साइड आधा आधा इंच लेके इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर देनी है। यहाँ नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ। आदि जिनका ब्लाउज का गला गिरता है तो उसके लिए आप 2.25 इंच ही लें। तो ऊपर से मैंने यहाँ 2.5 इंच लिया है। नेक लेंथ मेजरमेंट में 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने ऊपर 2.5 इंच लिया है, तो नीचे यहाँ 3 इंच लेना है। और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए नेक का शेप दे देना है। तो मैं यहाँ राउंड नेक का शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नेक का शेप दे लें। तो इस तरह से ब्लाउज की बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। और फ्रंट पार्ट के लिए हमें जितना मैंने बैक पार्ट पे रखा है, तो फ्रंट पार्ट पे 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई दोनों में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मैंने बैक के लिए 15.5 इंच रखा था, तो यहाँ 16.5 इंच पे ले रही हूँ। और इसी तरह मैंने चौड़ाई पे भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे जो आर्म होल की गुलाई मैंने 1.5 इंच पे दी थी, तो फ्रंट आर्म होल की गुलाई हमें 1 इंच पे देना, आधा इंच कम करके। और यहाँ पे हुक हाई की मार्किंग को छोड़ के शोल्डर मेजरमेंट लेना है 5.5। और उसी तरह से हमें आर्म होल लेंथ भी सेम रखना है, केवल जो भी हमें मार्किंग करनी है हुक हाई की मार्किंग छोड़ के। तो यहाँ पे टक्स लेंथ लेना है जो हमारे मेजरमेंट में 10 इंच है, तो आधा इंच उसमें प्लस करके 10.5 इंच पे मार्क करना है। जो भी टक्स लेंथ हो उसमें आधा इंच प्लस करके मार्क करें। कप साइज 3 इंच लेना है और उसे मार्क करके इस तरह से सीधा निशान बना देना है। यहाँ पे हुक हाई की मार्किंग छोड़ते हुए चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है जो हमारे मेजरमेंट में 8.5 हो रहा। उसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो ब्लाउज की लूजिंग पड़ती है। और इसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन बच गया है। तो ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में लूजिंग दी जाती है और हुक हाई की मार्किंग होती है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और इस तरह से ये निशान को नीचे तक लेके आ जाना है। तो ये हमारी साइड में सिलाई मार्जिन हो गई। यहाँ से हुक हाई की मार्किंग छोड़ते हुए वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और जो भी बच जाता है वो हमारे मेन टक्स की चौड़ाई बनती है। तो यहाँ पे हमारा 2.25 इंच वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेने के बाद 2.25 इंच एक्स्ट्रा बच रहा, तो वही हमारे मेन टक्स की चौड़ाई होगी। तो यहाँ टक्स की दूरी हमें 3.5 इंच पे लेना है। ये चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा होता है, तो ये 3.4 हुआ। तो यहाँ मैं 3.5 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ।
अब इस निशान को नीचे तक लेके आना है, बिल्कुल नीचे तक इस तरह से सीधा मिला देना है। और यहाँ टक्स लेंथ से एक सर्कल बनाना है, एक छोटा सा सर्कल बनाना है। उसके बाद सारे डार्ट की मार्किंग करनी है। तो डार्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ मेन टक्स से 1.5 इंच पे मैं मार्क करी हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया। दूसरे साइड भी आपको 1.5 इंच से मार्क करना है। और यहाँ पे भी इस निशान से 1.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरह से हमारी इस डार्ट की मार्किंग करनी है। तो ये जो इस मार्किंग को, ये आर्म होल वाली डार्ट की मार्किंग है, और ये साइड वाली डार्ट की निशान है, और ये फ्रंट की तरफ हुखाई की डार्ट वाली निशान है। तो इस तरह से चारों डार्ट का निशान लग चुका है टक्स का। और जो 2.25 इंच में हमारा एक्स्ट्रा था वही हमारे मेन डार्ट की चौड़ाई बनेगी। तो दोनों तरफ से 1.1 लेते हुए टक्स की चौड़ाई ले लेनी है। तो यहाँ से 1.1 लेके मार्क कर रहे हैं, और दूसरे साइड भी 1.1 लेके इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पे नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ, और नेक की गहराई 6 इंच पे लिया है। और नीचे से 3 इंच पे ऐसे मार्क कर देना है। और इस तरह से निशान को सीधा मिलाते हुए नेक का शेप दे देना है। तो यहाँ पे भी मैं फ्रंट एंड बैक दोनों में राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से सिंपल ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आप इसी तरह मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।